एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा कर हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को। यदि चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गार्डनर की थियरी। किसकी थियरी पढ़ेंगे? गार्डनर का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत कह सकते हैं। गार्डनर ने 1983 में क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, एकदम श्योर है। आप आराम से यहाँ से 2 नंबर गेन कर सकते हो। इस छोटे से सेशन से आप 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। ओके, देन आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम समझते हैं। समझने के लिए हमने आपका टाइम वैसे लॉस होता था, हम लिखते थे तो हमने व्हाइट बोर्ड पे सब प्रिंट कर दिया है, टाइप कर दिया है। बस आपको समझना है और अच्छे से मैं समझाने का एफर्ट करती हूँ कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है, किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया? तो 1983 में दिया। कब दिया? अगर हम बात करेंगे कब दिया इन्होंने, 1983 में इन्होंने दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार। यूपी टेट, सी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। विदाउट स्किप किए क्लास को देखिएगा। फिर उसके बाद अब आइए कंटिन्यू करते हैं इनकी थ्योरी पे। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का एक सिद्धांत है, बुद्धि एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, या कह सकते हैं प्रतिपादित किया। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। क्या? इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिपादित किसने किया? तो प्रतिपादित किसने किया की बात करेंगे तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया। सन की बात करेंगे तो 1983 में किया। क्या कहे कि 1983 में गार्डनर हार्वर्ड ने किया, 1983 में, सन 1983 में। इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। इट मींस गार्डनर का कहना क्या है कि इनके अनुसार हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, क्या कि गार्डनर का कहना क्या है कि इनके अनुसार हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। फिर इन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है। इट मीन्स इनके कहने का आशय यह है कि जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है या फिर कोई अभिनय में पारंगत हो सकता है, जैसे किसी का रोल करने के लिए तो वो बहुत ही अच्छा एकदम अच्छे से रोल वो निभा पाएंगे, और कोई ऐसा भी होता है जिसे नहीं करना आता है। तो एट द सेंस इनके कहने का मतलब ये है कि सबका जो बुद्धि का लेवल है वो अलग अलग प्रकार से होता है। दैट्स इट। आपको इतना समझ में आए कि सबका जो बुद्धि का लेवल होता है वो सबके अंदर अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग होती है। या कोई लेखन में कोई तार्किक क्षमता, किसी की तर्क करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तुरंत मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही जल्दी वो सॉल्व कर लेता है। क्या? मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लगता, तुरंत वो सॉल्व कर लेता है। तार्किक आदि। अब ये बात करेंगे बुद्धि को समझाने के लिए 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये इस पे स्टार लगा दे रहे हैं और ये स्टार लगा दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन तो ये बन गया। 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। अगर पूछ लिया जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। और किस सन में दिया? तो 1983 में। और कितने टाइप का ये बताए हैं? तो 8 प्रकार के बताए हैं। वर्तमान में 8 प्रकार की है और पहले ये 7 बताए थे। ठीक है, वर्तमान में लेकिन अगर पूछा जाए तो 8 प्रकार एनसीईआरटी जो मानती है। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की,
अगर एनसीईआरटी की हम बात कर लेते हैं तो वो 8 मानती है, लेकिन 7 इन्होंने दिया था। ठीक है, क्या 7 दिया था। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। जस्ट हम यही आपको बताए कि किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया, और किस सन में किया, 1983 में किया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या बताया कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। क्या इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि होने का आशय, कोई अभिनय में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई लेखन में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई तार्किक चिंतन में बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर हम बात कर लें कोई पत्रकार बहुत अच्छा बन सकता है। तो सब में एक अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। सबके सोचने और समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई किसी तरीके से समझ रहा है तो कोई किसी तरीके से समझ रहा है। क्या सब में अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार से वो सोचता है, अलग अलग प्रकार से वो चीजें को करता है। इन्होंने 8 प्रकार बताया है। क्या इन्होंने 8 प्रकार बताया है जो आपके सामने है। 8 प्रकार। फर्स्ट नंबर क्या बताया, भाषागत। इट मीन्स क्या होता है, जो भाषाई बुद्धि होती है। इट मीन्स कोई कोई देखते हैं जैसे लॉयर हुए, टीचर हुए, और अगर बात कर लेते हैं पत्रकार हुए, ये सब इतना एक्सपर्ट बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। इनकी बोली से लोग क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इतना ज्यादा ये अच्छा बोलते हैं। अगर बात करते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा समझा लेते हैं। लेक्चरर हुए, ये सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही अच्छा चीजों को समझा लेते हैं। मेरे कहने का सेंस यही है कि बहुत ही अच्छा ये लोग चीजों को समझा लेते हैं। अगर बात करेंगे तार्किक गणितीय की, दूसरी इन्होंने डिफाइन किया है। तार्किक गणितीय की अगर हम बात कर लेंगे तो इट मीन्स क्या होता है, जैसे इसमें साइंस के आ जाएंगे और मैथ्स के आ जाएंगे। साइंस और मैथ का आशय यह है कि साइंस और मैथ में क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मतलब तर्क करके क्वेश्चन को रिप्लाई करना और बहुत ही अच्छे से बता देना। तो ये क्या होता है, मैथ और साइंस में ऐसा होता है। तो ये तार्किक देशी होती है। और संगीत में कोई कोई क्या होते हैं, संगीत में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे लता मंगेशकर हुई। ये क्या होते हैं, इनकी अपनी अपनी एक इंटेलिजेंस है, अपनी एक बुद्धि है, जैसे कि बहुत ही अच्छा गा लेते हैं, संगीत बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा गा लेते हैं। तो शारीरिक गति संवेदी, और इसमें क्या होता है, जैसे डांसर वगैरह होते हैं, शारीरिक गति संवेदी की बात कर लेते हैं, जो फ्लेक्सिबल अपनी पूरी इट मींस हम कह सकते हैं पूरी बॉडी का यूज करके वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा नृत्य कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ये कर लेते हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, व्यक्तित्व बुद्धि अगर हम बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मतलब भिन्नता पाई जाती है। इसमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है अगर बात कर लेंगे। फिर आता है व्यक्ति, फिर प्रकृतिवादी। कुछ लोग प्रकृतिवादी भी होते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, 8 दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेंगे 8 प्रकार की बुद्धि नाम से ही पूछी जाती है, बाकी वैसे नहीं पूछी जाती है। अगर हम बात करेंगे नाम से ही पूछी जाती है, क्या कि कितने प्रकार की बुद्धि पे इन्होंने वर्क किया है, तो हम बता सकते हैं 8 प्रकार की। ठीक है, क्या नाम से ही पूछी जाती है, बेसिकली नाम से ही हमेशा पूछा गया है। तो जनरली आज के छोटे सेशन से हमने क्या सीखा, इस छोटे सेशन से हमने क्या सीखा कि गार्डनर की अगर हम बात कर लेंगे तो गार्डनर की बात किए तो गार्डनर ने क्या बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। क्या हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, 1983 में दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि सब के सोचने और समझने की या फिर सबके अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्या सबके अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इन्होंने बताया। ठीक है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कोई लेखन में बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण है, और कोई क्या अभिनय में परिपूर्ण है, कोई गणितीय में परिपूर्ण है, परिपक्व है, या हम कह सकते हैं कोई संगीत में बहुत अच्छा कर सकता है, कोई अभिनय में बहुत अच्छा कर सकता है। तो किसने बताया, गार्डनर ने बताया। किसने बताया, गार्डनर ने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया
कि इन्होंने 8 प्रकार बुद्धि के दिए। क्या 8 प्रकार बुद्धि के दिए कि इस 8 प्रकार में सारी चीजें आ जाएंगी, जितनी भी एक्टिविटी होती है बुद्धि की अगर हम बात कर लेंगे तो इस 8 प्रकार में आ जाएंगी। फर्स्ट हमने आपको बताया भाषागत, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई लेक्चरर बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और फिर दूसरी मैंने आपको क्या बताई, तार्किक गणित, कोई मैथ बहुत अच्छा बता लेता है, साइंस में तर्क बहुत अच्छा लगा लेता है, देशिक संगीतात्मक, इतनी संगीत बहुत अच्छा वो कर लेता है, शारीरिक गति संवेदी, ठीक है। फिर अंत व्यक्तित्व, अतः व्यक्ति प्रगतिवादी। तो यहाँ तक आपको समझने में आई होप कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक होपफुली बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएं कि बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट्स को देखिए हमने डिफाइन किया है, एक एक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है, एक भी पॉइंट्स को हमने छोड़ा नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आई, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई और बहुत ही अच्छा मैंने डिफाइन किया कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज की थियरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो गाइज बिल्कुल भी स्किप किए क्लास को देखिए और अच्छे से क्लास को अटेंड करिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं गाइज, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा। आप सभी लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्नेह है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लगाव है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी की क्लास लेके, आप सभी से बात करके, आप सभी के कमेंट्स देखकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो गाइज ऐसे ही आप जुड़े रहिए काव्य क्लासेस को और जितना ज़्यादा हो सके काव्य क्लासेस को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की कहानी को यहीं पे ओवर करते हैं, एक नई थियरी के साथ हम मिलेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे बता दिए, एक नई थियरी के साथ हम मिलेंगे, बहुत ही अच्छे उसके साथ मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके तो मिलते हैं कल। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।